हमारा पूरा यूनिवर्स बिना किसी प्रयास के फैलता जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप अपने चारों ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पेड़ पौधे बिना किसी एफर्ट के फल फूल दे रहे हैं, चिड़िया आसमान में चहचहा रही है, जानवर घास चर रहे हैं और अपनी जिंदगी बिना किसी एफर्ट के जीते जा रहे हैं। अब केवल धरती के ही एलिमेंट्स नहीं, बल्कि इस यूनिवर्स के सभी सेलेस्टियल एलिमेंट जैसे कि सूरज, चांद, बाकी सभी प्लैनेट्स और सभी स्टार्स अपना काम कितनी आसानी से कर रहे हैं। यहाँ मैं कहना यह चाह रहा हूँ कि जब आप नॉन डूअर होते हैं तो काम कितना आसान, कितना एफर्टलेसली हो जाता है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि आपको कुछ नहीं करना है। नॉन डूअर का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है। इसका सिंपल मीनिंग यह है कि आप अपना काम करते वक्त किसी भी प्रकार का अटैचमेंट नहीं रखते हैं। अब चाहे वो अटैचमेंट किसी कार्य की फल प्राप्ति का ही क्यों ना हो, और चीजों को बहुत नेचुरली अपनी तरफ आने देते हैं। आप सब करते हुए किसी भी चीज की टेंशन नहीं लेते, मतलब सारे काम आनंद की स्टेज में करते हैं। ये काम करते वक्त आपके अंदर के सभी सेंसेस आराम से एक रेस्ट में होते हैं और एक तरह से एफर्टलेस एफर्ट करते हैं। इसके जरिए आपकी लाइफ खुशहाल और सुकून भरी होती है। यूनिवर्स बिल्कुल इसी प्रकार से चलता है। अभी मैंने जो बताया एक मनुष्य को बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए, पर वो ऐसा करता नहीं है। एक पेड़ जब फल देता है तो वो ये नहीं कहता कि मैंने फल दिए या मैं सबसे मीठे फल देता हूँ। पेड़ के वो फल देने की क्रिया नेचुरल तरीके से हो रही है। सूर्य पृथ्वी पर सभी जीवों को प्रकाश देता है, जिसके कारण हम सबका जीवन संभव हो पाता है। अब सूर्य सबको प्रकाश देते समय ये नहीं कहता कि मैंने सबको प्रकाश दिया या आज बहुत ज्यादा प्रकाश दे दिया, आज मैं थक गया, आज प्रकाश देते समय मुझ पर ज्यादा मेहनत पड़ गई। वर्षा पड़ती है, पृथ्वी खिल उठती है। वर्षा कम होती है तो वर्षा दुखी नहीं होती, और वर्षा बहुत अधिक होती है तो वर्षा ये नहीं कहती कि मुझ पर काम ज्यादा पड़ गया, मैं जरूरत से ज्यादा बरसी और थक गई, वो ऐसा नहीं कहती। पृथ्वी पर मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु और यह समस्त यूनिवर्स निरंतर चलायमान है, कार्यरत है, परंतु इनके चेहरे पर कर्ता की एक भी लकीर नहीं। इसलिए ये सभी कर्म बंधनों से मुक्त हैं। यानी जब एक बड़ा जानवर किसी छोटे जानवर का शिकार करता है तो उसे उसके कर्म का फल नहीं मिलता, क्योंकि उसका वो कर्म अकर्ता कर्म है, वो कर्ता नहीं है। और हम मनुष्य ये भूल जाते हैं कि हम कुछ कर ही नहीं सकते, उसकी इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता, और कर्ता का भाव पल पल लोगों को व्यक्त करते हैं। आज मैंने कुछ लोगों की मदद की, मैंने कुछ भूखों को खाना खिलाया, मैंने आज कुछ पैसे एक्स्ट्रा कमाए, मैंने कंपटीशन में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, बस मैं। ये छोटा सा मैं बड़ी घटनाओं का कारण बन जाता है, आपको कर्मों से बांध देता है। याद रखना, ये मैं केवल मनुष्य के पास है, और मनुष्य जितना बड़ा, जितना अधिक बुद्धिमान होगा, उसका ये मैं भी उतना ही बड़ा होगा। ये मैं बाकी किसी जीव जंतु के पास नहीं है, ना ही इस प्रकृति, ना ही इस सृष्टि के पास है। मैं का भाव केवल हम मनुष्य ही रखते हैं, और यही मैं छोटे से छोटे और बड़े से बड़े दुख का कारण बनता है। आपने अपने जीवन में देखा होगा, जब आप कोई भी कार्य करते हैं, कार्य करते समय अगर आपको बोध है कि कार्य आप कर रहे हैं, यानी आपका कर्ता अधिक सक्रिय है, तो आपके चेहरे की लकीरें बदल जाती हैं। आपका चेहरा थका हुआ और गंभीर दिखता है। मैं कुछ कर रहा हूँ, इसका बोध अगर हमारे भीतर रहता है, तो उस कार्य को करते समय भीतर जो एफर्ट चल रहा होता है, वही एफर्ट आपके चेहरे से साफ प्रतीत होता है, जिसके कारण हम एक दूसरे को बड़ी आसानी से पहचान लेते हैं कि कौन क्या कार्य करते समय कैसा महसूस कर रहा है, खुश है या दुखी है, सब कुछ दिखाई पड़ता है। परंतु किसी पशु को देखो, किसी पक्षी को देखो, पक्षी अपना घोंसला बनाता है, कार्य तो वो भी कर रहा है, पर शायद उसके कार्य करते समय उसका मैं सक्रिय नहीं है। जानवर भी जीवित रहने के लिए निरंतर कुछ न कुछ करते ही हैं, पर उनके चेहरे की लकीरें नहीं बदलती, क्योंकि वो वैसे कार्य कर रहे हैं जैसे प्रकृति कर रही है। जैसे ये यूनिवर्स निरंतर कार्य करते हुए फैलता जा रहा है, जिसे हम नॉन डूअर कहते हैं। संसार के सभी पशु पक्षी पेड़ पौधे ये दुखी नहीं हैं, जब तक कि आप इन्हें दुखी ना करें। ये यूनिवर्स भी अपना कार्य कर रहा है, इसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ एफर्टलेसली आराम से चल रहा है। और जहाँ कुछ भी आराम से नहीं चल रहा, वो है मनुष्य का जीवन। प्रकृति की और इस यूनिवर्स की जो स्टेज चल रही है, जो एफर्टलेस स्टेज है, इस टर्म को नाम दिया गया है अजाब। और इस अजाब की स्टेज को मनुष्य भी अचीव कर सकता है। ये उसके जीवन में जब आता है
जब वह ध्यान की दुनिया में एंटर करता है और इस माया से बनी दुनिया को न्यूट्रलाइज कर लेते हैं। आसान भाषा में कहूं, जब आप खुद को माया की दुनिया से मुक्त कर लेते हैं तब आप इस स्टेट को हासिल कर लेते हैं। इसके बाद आप अपनी लाइफ को रूटीन से फॉलो करते हैं। आप काम पर जाते हैं, खाना खाते हैं, सोते हैं, दोस्तों से बातें करते हैं, लेकिन ये लगातार होने वाला मेडिटेशन आपके भीतर कभी टूटता नहीं है, जिसकी वजह से आप हमेशा एफर्टलेस और पीसफुल रहते हैं। देखिए, आज आपकी स्टेट के साथ रहना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसका मतलब यह है कि आप माया की दुनिया में रहते हुए भी माया से मुक्ति पा चुके हैं। इससे आपके सबकॉन्शियस माइंड में किसी भी प्रकार का कर्मा नहीं बनता, जिससे कि सारी चीजें नेचुरली होने लगती हैं। आज आपके वक्त आप हर वक्त अपनी सोल से कनेक्टेड रहते हैं और इससे आप हर काम करते वक्त एक नॉन डूअर बन जाते हैं। इस स्टेज में आप टाइम और स्पेस से परे जाते हैं और आप खुद को माया से दूर रखते हैं। इससे आप हमेशा प्रेजेंट में रहते हैं और आपके लिए जीवन मरण का बंधन खत्म हो जाता है। चलिए, इस स्टेज को हम एक कहानी के जरिए समझते हैं। रानी रुक्मणी ने एक बार श्री कृष्ण से कहा था कि हे कृष्ण, दुर्वासा ऋषि हमारे द्वार पर आए हैं और यमुना नदी के उस पार तप कर रहे हैं। हमें उन्हें खाने को कुछ भेंट करना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। श्री कृष्ण ने रुक्मणी को सुना और उनकी बात को मान लिया और फिर उन्होंने रुक्मणी को खाना बनाने के लिए कहा। तब रानी रुक्मणी ने ऋषि के लिए ढेर सारा खाना बनाया। उन्होंने उस खाने को कंटेनर्स में रखा और यमुना नदी के पास आई। लेकिन यमुना नदी के पानी का बहाव बहुत ज्यादा तेज था। ये सब कुछ देखकर रुक्मणी ने श्री कृष्ण से इसका उपाय मांगा। फिर भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी को सलाह दी कि वो यमुना मैया के पास जाकर उनसे आग्रह करें कि अगर ऋषि दुर्वासा ने कभी खाना नहीं खाया होगा तो यमुना नदी उन्हें मार्ग दें, उस पार जाने दें। रानी रुक्मणी ने ऐसा ही किया और फिर यमुना नदी ने अपना पानी कम करके रानी रुक्मणी को मार्ग दे दिया, जिसके बाद वो नदी पार करके ऋषि दुर्वासा के पास पहुंच गईं। उनके पास पहुंचकर उन्होंने ऋषि को खाना दिया, जिसके बाद ऋषि ने भोजन करने के बाद रुक्मणी को आशीर्वाद दिया। तो जब रुक्मणी लौट रही थी तो उनके मन में एक तनाव था। इसे देखकर ऋषि ने उनसे पूछा, किस संशय में पड़ गई हो, बताओ क्या हुआ। इस बात पर रुक्मणी ने जवाब दिया कि उन्होंने श्री कृष्ण से यमुना के इस पार आने का तो उपाय पूछ लिया था, लेकिन वो वापस जाने का उपाय पूछना तो भूल ही गई। वो इसलिए सोच में पड़ गई थी कि उनके पास फिर से यमुना को पार करने का उपाय नहीं था। इस पर ऋषि ने कहा कि वो फिर से यमुना से यही आग्रह करें कि अगर ऋषि दुर्वासा ने अब तक कुछ नहीं खाया है तो यमुना माँ कृपया मार्ग दें। रुक्मणी ने ऐसा ही किया। यमुना ने मार्ग दे दिया। फिर वो एक बार फिर से नदी पार करके उस तरफ पहुंच गईं। वापस आकर उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि भला ऐसा कैसे हो सकता है, ऋषि दुर्वासा ने मेरे सामने ही भोजन किया है। इस पर श्री कृष्ण बोले कि ऋषि दुर्वासा ने कभी भी भोजन नहीं किया है, क्योंकि वो अजाब की स्थिति में है। वो अब एक शरीर ना होकर एक आत्मा है और खाना केवल शरीर के द्वारा खाया जा सकता है। अर्थात अजाब की स्थिति में आप सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करते। मैं एक बात आपको और बताता हूँ, मनुष्य योनि को दुर्लभ योनि क्यों कही गई है? क्योंकि मनुष्य योनि पाने के बाद हम संसार के सभी सुख दुख भोगने के बाद, सभी आनंद लेने के बाद भी हम स्वयं को जान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि हमारी गलती कहाँ कहाँ पर हुई है तथा उन्हें सुधारना कैसे है। उसका उपाय भी हमें स्वयं से ही मिल जाता है। बस आपको उस योग्य बनना होता है। इसलिए मनुष्य का जन्म बड़ा ही अनमोल है। आपने जो भी कुछ किया हो, जो भी कुछ भोगा हो, जितने भी पाप पुण्य किए हो, जितना भी आनंद लिया हो, चाहे कितने ही मोह माया में क्यों ना पड़े हो, उन सब से छुटकारा पाया जा सकता है और उस परम आनंद की अवस्था को अनुभव किया जा सकता है। उस ईश्वर को जाना जा सकता है। इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि मेरी इन बातों को आप मनुष्य ही सुन रहे हैं, कोई और जीव जंतु नहीं। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए लिखकर बता सकते हैं। और अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करने में संकोच किस बात का। लाइक और शेयर भी कीजिए ताकि ये अनमोल ज्ञान सभी के हृदय तक पहुंचे। और ऐसी ही ज्ञान की चर्चा आगे सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ये बिल्कुल फ्री है। मिलता हूँ किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।